సేజల్ సింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ స్కూల్. ఈ చిన్నారి ఎంచుకున్న టాపిక్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్, వాట్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ రామాస్ టైమ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. కష్టాలలో ఎలాగా మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఈ అమ్మాయి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. जय श्री राम. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर नमस्ते. मेरा नाम सेजल है. मैं नवी कक्षा की छात्र हूँ और मैं सन स्कूल से हूँ. आज मैं आप सभी के समक्ष राम का वनवास और हमें मिलने वाली सीख के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रामायण है क्या. तो भारतीय संस्कृति में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्गदर्शन है. भगवान श्री राम का जीवन आदर्शों से भरा है, पर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद समय उनके 14 वर्षों का वनवास था. भगवान श्री राम का वनवास केवल एक कहानी नहीं. नमस्ते सभी को, मेरा नाम सेजल है. मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी के राम का वनवास और हमें मिलने वाली सीख के विषय पर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर रामायण होता क्या है. तो भारतीय संस्कृति में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है. भगवान श्री राम का जीवन आदर्शों से भरा था, पर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय उनके 14 वर्षों का वनवास है. भगवान श्री राम का वनवास केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन मूल्य, नेतृत्व की क्षमता और सचेतनता की शिक्षा है. अगर हम इसे एक श्लोक के माध्यम से कहें तो हम यह कह सकते हैं, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदो ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंका पूरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम. यही है रामायण. तो अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं कि वन की ओर प्रस्थान. आखिर भगवान श्री राम ने वन की ओर प्रस्थान कैसे शुरू किया. तो राम का वनवास तब शुरू हुआ जब राजा दशरथ ने उन्हें वनवास जाने की आज्ञा दी. दरअसल उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी. श्री राम ने यह कैकई के द्वारा पता लगाया था और बिना किसी विरोध के उन्होंने वनवास जाने का निर्णय ले लिया. यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हुए और यह रामायण के बाल कांड के 22वें सर्ग के 3रे श्लोक में भी लिखा गया है कि राम जी ने लक्ष्मण को धैर्य से काम लेने के लिए उत्साहित किया था. तो उसके बाद लक्ष्मण और सीता ने भी राम जी के साथ जाने का निर्णय लिया. तो इससे हम यह सीख सकते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें अपना कर्तव्य ज़रूर निभाना चाहिए और हमें कभी भी आसान कामों की तरफ नहीं जाना चाहिए. जो सही रास्ता है हमें उसकी ओर ही जाना चाहिए. तो अब वन में जीवन की शुरुआत. जब श्री राम वन में पहुंचे सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वन का वातावरण उनके लिए काफ़ी कठिन था, पर उन्होंने हार नहीं मानी. श्री राम ने अपने परिवार की सुरक्षा काफ़ी सचेतनता से की और अपना जीवन वन में आगे बढ़ाया. इससे हम यह सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी हमें धैर्य से, सचेतनता से और सोच समझकर काम लेना चाहिए. वनवास में भी स्वस्थ सामाजिक संबंध. वन में जाने के बाद भी श्री राम ने कई मित्र बनाए. उन्होंने वन के लोगों का सम्मान किया, उनकी सहायता की और उनके साथ भी मित्रता की. उन्होंने वन के जानवरों और पक्षियों की भी बहुत मदद की और उसके बाद सुग्रीव तथा हनुमान से भी मित्रता कर उन्हें अपने लक्ष्य में सहायता करने का अवसर दिया. इससे हम यह सीख सकते हैं कि श्री राम ने हमें इन सभी चीज़ों से नेतृत्व की भावना भी सिखाई है. सीता हरण, धैर्य और साहस की परीक्षा. सीता हरण श्री राम के जीवन का सबसे व्यथित समय था. वह उस समय बहुत दुखी हुए, पर फिर भी उन्होंने अपना होश नहीं खोए. उन्होंने सीता की खोज जारी रखी और इससे हम यह सीख सकते हैं कि संकट के समय में भी हमें संयम से, धैर्य से और विवेक बनाए रखना चाहिए. तो यह इसके बाद लंका यात्रा और साहस. अब जब श्री राम लंका की ओर गए और वहाँ की चढ़ाई शुरू की तो ये काफ़ी कठिन अभियान था, लेकिन फिर भी श्री राम ने अपनी सूझबूझ दिखाकर, अपनी सचेतनता दिखाकर यह अभियान भी बहुत आसानी से अपने नैतिक मूल्यों और धर्मों का पालन करते हुए किया। जब वह वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने युद्ध में भी अपनी नैतिकता और धर्म का पालन किया और उन्होंने सीता को वापस लाया।
निष्कर्ष, वनवास से मिलने वाली जीवन की सीख। तो राम का वनवास केवल एक कठिन यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन का एक बड़ा पाठ था। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि कठिनाइयाँ केवल चुनौतियाँ नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति को बेहतर बनाने का अवसर भी है। हमने वनवास से कई चीज़ें सीखी, जैसे कि श्री राम ने हर मोड़ पर अपने मूल्यों का पालन किया, जैसे कि सत्य, धर्म, करुणा और त्याग। हमने वनवास से यह भी सीखा कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत या शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग और विश्वास से दिखाई देता है। हमने यह भी सीखा कि सजगता का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, जैसा कि हमने देखा कि श्री राम ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और युद्ध करते समय भी अपने मूल्यों का पालन किया और अपने परिस्थिति को काफ़ी सचेतनता से देखा। इसीलिए हम यह सीख सकते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें हमेशा सोच समझकर तथा सचेतनता से काम लेना चाहिए। आखिर में वनवास की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सम्मान, सच्चा नेतृत्व और मूल्य केवल पद या शक्ति नहीं, बल्कि कर्म, सहानुभूति और धैर्य से आती है। यही कारण है कि राम जी का जीवन आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो राम ने वनवास में दिखाया मार्ग, धैर्य और साहस से हर चुनौती पार, सच्चाई और धर्म को रखो हमेशा साथ, इनसे ही मिलता है जीवन में सच्चा लाभ। धन्यवाद। కష్టమొస్తే కుంగిపోకూడదు, మరింత ధైర్యంతో ముందుకు సాగాలి అని చక్కగా మనకి వివరించిన సేజల్ సింగ్ని సత్కరించడం కోసం నారాయణం కుటుంబ సభ్యులు శ్రీమాన్ పేర్ల నవీన్ గారిని, శ్రీమాన్ ఈశ్వర్ గారిని, శ్రీమతి నిత్యా గౌరీ గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.